हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्राई विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे थे जैन धर्म पर, और जैन धर्म में हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद आज आपकी सेकंड क्लास है। जैन धर्म में कुछ पॉइंट थे जो आपके रह गए थे, तो उन पॉइंटों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म था, जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी का जो सारा जीवन परिचय था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जैन धर्म था वो आगे चलकर दो भागों में जैन धर्म का विभाजन हो गया, जिनका नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। यानी कि जैन धर्म का विभाजन आगे चलकर जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो लोग थे, जो श्वेतांबरवादी थे, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर लोग थे वो कैसे रहते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो नग्न अवस्था में रहते थे। तो देखिए, जो श्वेतांबर था, तो श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? स्थूलभद्र। यानी कि श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। श्वेतांबर के जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनना पसंद करते थे और श्वेत वस्त्रों को पहनते थे, और जो दिगंबर के लोग थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी कि नग्न अवस्था में रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वेतांबर में स्त्रियों के मोक्ष की व्यवस्था थी, यानी कि इनको शिष्य बनाकर और इनको मोक्ष की व्यवस्था थी। कहाँ पर? श्वेतांबर में। और दिगंबर में मोक्ष स्त्रियों का जो मोक्ष था वो संभव नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वेतांबर के लोग महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, महावीर स्वामी की पूजा करते थे, महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। और जो दिगंबर के लोग थे वो महावीर स्वामी को एक साधारण पुरुष मानते थे। कैसा? सिंपल व्यक्ति, अपने ही तरह सिंपल व्यक्ति मानते थे, लेकिन उनके जो विचार थे उनसे वो प्रसन्न थे, पर भगवान नहीं मानते थे। उसके बाद श्वेतांबर के लोग मूर्ति पूजा करते थे, यानी कि भगवान स्वामी की, महावीर स्वामी की मूर्ति बनाकर और उनकी पूजा करते थे। लेकिन जो दिगंबर के लोग थे, दिगंबरवादी थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो ये कुछ श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म दो भागों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। तो ये कुछ डिफरेंस थे इन लोगों में, तो वो आपके सामने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के प्रतीक। जैसे बौद्ध धर्म के प्रतीक थे कि जब बौद्ध धर्म ने जैसे अपने जो उनका घर था तो वो निकाला उन्हें वहाँ से, जब घर से बाहर गए थे वो, तो उस समय महापरिनिर्वाण किया तो उनको अलग प्रतीक मिला। कैसे? कि जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनको जो प्रतीक था उनका वो क्या था? घोड़ा। जैसे कि उन्होंने घोड़े के द्वारा क्या किया था? घर से वो निकले थे। उसी तरह जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण संस्थापक थे, उनके बारे में उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो क्या है? बैल या सांड। ऋषभदेव को हम संस्थापक भी मानते, प्रथम संस्थापक, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे आपके महावीर स्वामी। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका अजीतनाथ। तो अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी अजीतनाथ का प्रथम चिन्ह है, प्रथम वो प्रतीक है। उसके बाद पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प, यानी कि सांप। जो सांप है वो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? महावीर स्वामी का शेर। महावीर स्वामी का क्या है? सिंह, जिसे हम सिंह कहते हैं। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये दो पॉइंट हो गए आपके जैन धर्म का विभाजन और जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह। उसके बाद जैन साहित्य, यानी कि जो भी महावीर स्वामी के साहित्य समय के जो जैन धर्म से संबंधित
पुस्तकें थीं जो भी, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो जैन धर्म था तो जैन धर्म की जो मूल भाषा थी वो क्या थी? प्राकृतिक। प्राकृति जैन धर्म की मूल भाषा थी, लेकिन जो भी साहित्य हैं जैन धर्म के, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो किस भाषा में हैं? अर्धमागधी भाषा में। वो किस में है? वो है आपके अर्धमागधी भाषा में। जैन धर्म की मूल भाषा प्राकृति और जो साहित्य लिखे गए हैं जैन धर्म के वो किस भाषा में है? अर्धमागधी भाषा में। जैसे आपका अंग क्या है? अंग एक जैन साहित्य है। अंग 12, अंग कितने हैं? 12 अंग हैं जो कि ये जैन साहित्य हैं। इन 12 अंगों में जो जैन धर्म का जो सिद्धांत थे, तो जैन धर्म से संबंधित जो भी सिद्धांत थे, यानी कि महावीर स्वामी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, यानी कि जो भी सिद्धांत थे वो किस में हैं? अगर आप 12 अंगों को पढ़ेंगे तो उनमें महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन अंग को पढ़ने के लिए जैसे कि जो वेद थे तो वेद को पढ़ने के लिए उपवेद बनाए गए, उसी तरह से अंग को पढ़ने के लिए उपांग बनाए गए। क्या? उपांग। उपांगों में क्या है कि जो ये अंग हैं, अंग का विस्तारित रूप है क्या? उपांग। तो उपांग कितने हैं? 12। जब अंग 12 हैं तो उपांग कितने होंगे? 12। और अंग का प्रसारित रूप या विस्तारित रूप कौन सा है? उपांग। क्या है? उपांग। उसके बाद प्रकीर्ण 10 ये पूछ लेता है कि उपांग कितने हैं, अंग कितने हैं और जो प्रकीर्ण हैं वो कितने हैं। तो प्रकीर्ण कितने हैं आपके? 10 प्रकीर्ण हैं। इसमें ग्रंथों का परिशिष्ट, क्या इसमें आपका जो है वो क्या है? उपांग जो मतलब प्रकीर्ण का अपशिष्ट ग्रंथ हैं, जो भी जैन धर्म संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका जो अपशिष्ट है, यानी जो सारांश है, जो भार है, वो किसमें है? प्रकीर्ण में। उसके बाद नेक्स्ट है छेद सूत्र। कौन सा? छेद सूत्र। तो छेद सूत्रों की संख्या कितनी है? 6 छेद सूत्र हैं, जिसमें महावीर स्वामी के संबंधित जो भी भिक्षु थे, जो शिष्य थे, जो भिक्षु थे, उनके जो नियम कानून हैं वो किसमें हैं? छेद सूत्र में। तो ये पूछ लेता है कि जैन धर्म के जो नियम कानून हैं, जो सिद्धांत हैं, वो किस उसमें हैं? ग्रंथ में हैं। तो इस तरह से पूछेगा कि छेद सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? तो छेद सूत्र में भिक्षुओं के जो नियम थे उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है मूल मंत्र। मूल मंत्र कितने हैं? 4। ये याद रखिएगा कि जैन धर्म के मूल मंत्र हैं उनकी संख्या 4 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है? देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट हैं आपके, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो एक हैं आपके नेमिनाथ, ये तीर्थकर हैं। तो नेमिनाथ 21वें तीर्थकर हैं जो कि एक महिला हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन धर्म में कौन से क्रम के जो तीर्थकर हैं वो महिला है। तो महिला कौन सी है? नेमिनाथ। तो नेमिनाथ 21वें तीर्थकर जो कि एक महिला हैं। उसके बाद जैन साहित्य का अन्य नाम है, तो जैन साहित्य को हम आगम भी कहा जाता है, यानी कि जैन साहित्य को हम आगम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र क्या है? ये जैन ग्रंथ है। कौन सा? भगवती सूत्र। और इस भगवती सूत्र में मुनियों का वर्णन भी किया गया है। जो भी मुनि हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। जैसे बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? भगवती सूत्र। एक पुस्तक है आपकी कल्पसूत्र। कौन सी? कल्पसूत्र, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। और भद्रबाहु दिगंबर के कौन है? संस्थापक। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जो रह गए थे पहली क्लास में, तो आज वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए, जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म की जो कला है वो कौन सी शैली में है? मथुरा शैली में जैन धर्म की कला है। तो जैन धर्म की कला, साहित्य, विभाजन और प्रतीक चिन्ह, ये 4 पॉइंट थे आज आपके। और आज जैन धर्म आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं
कि कैसी वीडियो लगी और जो जो पॉइंट हैं इसमें दर्शाए जाते हैं, जो पॉइंट जो नोट पॉइंट आपको दिए जाते हैं महत्वपूर्ण, उनमें कहीं कमी तो नहीं है या इतना। इससे अगर आप और भी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।